नमस्कार। तो 2026 में एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हम यहाँ मदद के लिए ही हैं। इस पूरी चर्चा में हम कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिससे अपने बजट में सबसे बेहतरीन फोन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कीमतें तो बढ़ी रही हैं और ये बात बिल्कुल सच है। 10,000 के बजट में एक 5G फ़ोन ढूंढना, ओफ, अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं। और इस पड़ताल में हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल बाजार में सही रास्ता कैसे ढूंढा जाए। ये कैसे पक्का करें कि हमारे हर रुपए की सही कीमत वसूल हो रही है। हम आपको एक बिल्कुल साफ गाइड देंगे ताकि अपने लिए सबसे अच्छा फैसला लिया जा सके। तैयार हैं? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक स्मार्ट चेकलिस्ट बनाने से। ये हिस्सा हमें मार्केटिंग के शोर से बाहर निकलने में और उन चीज़ों को पहचानने में मदद करेगा जो सच में मायने रखती हैं। तो अपने अगले फ़ोन में क्या-क्या देखना चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये किसी भी फ़ोन का दिल होता है। यही तय करता है कि फ़ोन कितना स्मूथ चलेगा। सोचिए कोई गेम खेल रहे हो और वो लैग करने लगे, कितना बुरा लगता है ना। यहीं पर एंटूटू स्कोर काम आता है। ये परफॉर्मेंस को नापने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एंटूटू स्कोर को ऐसे समझिए जैसे ये फ़ोन के इंजन को दिया गया एक ग्रेड है। स्कोर जितना ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। अगर गेमिंग का शौक है तो ज़्यादा स्कोर वाला फ़ोन चाहिए। अगर एक साथ बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तब भी ज़्यादा स्कोर वाला फ़ोन ही बेहतर रहेगा। बस इतनी सी बात है। तो अब जो सबसे काम की बात है वो इस स्लाइड पर है। ये हमें एक सीधा सा टारगेट देता है। देखिए, 2026 में अगर कोई बजट फ़ोन ले रहा है तो करीब 4 से 5 लाख का एंटूटू स्कोर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मतलब इतना स्कोर है तो रोज़मर्रा के काम एकदम मक्खन की तरह चलेंगे, बिना किसी रुकावट के। बात समझ में आ रही है ना? अब बात करते हैं डिस्प्ले की। हम सबसे ज़्यादा वक्त तो अपनी स्क्रीन को ही देखते हुए बिताते हैं, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या देखना चाहिए। क्या ये पता है कि डिस्प्ले भी दो मेन तरह के होते हैं? चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो बात यह है, बजट फ़ोन के लिए आईपीएस डिस्प्ले ठीक ठाक है, लेकिन अगर बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। जो रंग हैं वो एकदम खिल कर आते हैं। कभी दोनों के बीच का फ़र्क महसूस किया है? अब आगे बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। हम सबको अच्छी तस्वीरें खींचना पसंद है ना? लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसी फ़ोन का कैमरा अच्छा है या नहीं? चलिए इसे समझते हैं। ब्रांड्स अक्सर बड़े-बड़े मेगापिक्सल के नंबर दिखाकर अकाउंट्स करते हैं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं होती। एक अच्छा कैमरा सिस्टम सेंसर की क्वालिटी और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS जैसे फीचर्स पर निर्भर करता है, जो धुंधली तस्वीरों को कम करता है। कभी कोई धुंधली तस्वीर खींची है? OIS इसमें बहुत मदद कर सकता है। और ये स्लाइड वही खासियतें दिखाती हैं जो एक बजट फ्रेंडली कैमरे में असल दुनिया के नतीजे देती हैं। लगभग 50 MP का मेन सेंसर एक अच्छा संकेत है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो बोनस है। इन बातों पर ध्यान देने से मार्केटिंग के झांसे से बचने में मदद मिलेगी। तो हमारी चेकलिस्ट अब तैयार है। चलिए इसे 10,000 रुपए से कम के 5G बाजार के 5 मौजूदा दावेदारों पर आजमाते हैं। क्या आप ये देखने के लिए तैयार हैं कि ये फ़ोन एक दूसरे के मुकाबले कहाँ खड़े होते हैं? यहाँ एक नज़र में ही साफ तुलना है। हमने अपनी चेकलिस्ट के मेन पॉइंट्स परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा, इन सब को लेकर देखा है कि ये फ़ोन एक दूसरे से कितने बेहतर हैं। आइए देखते हैं कि कौन सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले है LV Storm Play 5G। इस फ़ोन की खास बात इसकी स्पीड है। UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5 रैम आमतौर पर इस कीमत पर देखने को नहीं मिलते, जो इसे तेज़ और स्मूथ बनाते हैं। इसका मतलब है कि ऐप्स तेज़ी से खुलेंगे और गेम भी ज़्यादा आसानी से चलेंगे। अगला है Vivo T4 Lite 5G, जो एक भरोसेमंद और बैलेंस्ड ऑप्शन बनकर सामने आता है। ये हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम करता है, लेकिन इसकी 6000 mAh की बड़ी बैटरी ये पक्का करती है कि ये लंबे समय तक चले। मतलब बैटरी खत्म होने की चिंता किए बिना पूरा दिन फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैटरी लाइफ ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो Realme P3 Lite 5G एक शानदार विकल्प है। इसमें ना सिर्फ 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, बल्कि इसकी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का मतलब है कि इसे झटपट चार्ज भी किया जा सकता है। यानी चार्जिंग में कम समय और फ़ोन इस्तेमाल करने में ज़्यादा समय। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जिन्हें ब्रांड पर भरोसा चाहिए और लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट की गारंटी। उनके लिए Samsung F06 5G एक ज़बरदस्त दावेदार है। सोचिए,
4 साल के एंड्रॉयड अपडेट का वादा, इस बजट में ये मिलना बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि फोन सालों साल सिक्योर और अपडेटेड रहेगा। और आखिर में है AI प्लस नो 5G। ये इस सेगमेंट में एक इंडियन ब्रांड होने की वजह से सबसे अलग है और इसकी 4K रिकॉर्डिंग की सुविधा एक शानदार बोनस है जो आमतौर पर ज्यादा महंगे फोन में मिलती है। इसका मतलब है कि इससे कमाल की डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। तो हमने आज के बेहतरीन फोन तो देख लिए, लेकिन आगे क्या है? चलिए जरा भविष्य पर एक नजर डालते हैं। आज के महंगे फोन्स की कौन सी खासियतें कल के बजट मॉडल्स में देखने को मिल सकती हैं? क्या आप ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि भविष्य में क्या आने वाला है? भविष्य में बैटरी लाइफ में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सोचकर देखिए, 9000 mAh की बैटरी वाले फोन। इसका मतलब तो ये हुआ कि चार्जर के बिना ही वीकेंड ट्रिप पर निकल सकते हैं। कैमरे में भी जबरदस्त अपग्रेड आने वाले हैं। 200 MP के सेंसर जो कभी सिर्फ प्रीमियम फ्लैगशिप में मिलते थे, जल्द ही बजट फोन में भी आ सकते हैं। सोचिए, ऐसी तस्वीरें लेना जिन्हें बिना क्वालिटी खोए पोस्टर के साइज तक बड़ा किया जा सके। और मजबूती का क्या? IP69K जैसी पानी और धूल से बचाने वाली एक्सट्रीम रेटिंग ये फोन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है। मतलब अपना फोन बीच पर या बारिश में बिना किसी चिंता के ले जाया जा सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, टेक्नोलॉजी आखिरकार सभी तक पहुंची जाती है। जो फीचर्स आज महंगे लगते हैं वो आने वाले सालों में आम हो जाएंगे, जिससे बजट फोन और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो भविष्य के लिए उत्साहित है ना? तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, जब अपना अगला फोन चुनेंगे तो क्या सिर्फ सबसे ज्यादा स्पेक्स की तलाश होगी या अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे स्मार्ट और सबसे वैल्यू फॉर मनी पैकेज की? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि ये पड़ताल मददगार